आपसे अगर सड़क पर देकर रात में निकलिए 11 बजे बाद, कितने लोग पड़े हुए जिनके पास रजाई भी नहीं, को कंबल भी नहीं होगा। क्या है, वो दुखी है कि तुम दुखी हो? इन पक्षियों को देखो, इन जो है कुत्ते बिल्ली, इन बंदरों को देखो, इन्हें देखो ना। तो इनके दुख को अपने हृदय में उतारो। इन दुखों से हम गुजर चुके हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याध दुख दोषान दर्शनम इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवचा। वैराग हमारे को मन से होना चाहिए, भीतर से। बाहर का वैराग काम नहीं करेगा। कुत्ते को वैराग हो जाता, उसको लाठी डंडा मार दो भाग जाएगा, नहीं तो ये बेकार है। सच्चा वैराग भगवान बुद्ध की तरह, महावीर स्वामी की तरह, तो सब में रहते हुए महाराज जी ने वो वैराग बताया हुआ कि आपके अंदर किसी से कोई आसक्ति नहीं रहे, निरासक्त होकर के सेवा करो, सबकी सेवा करो। पति है जो कुछ भी सारे इस सेवा के लिए दे, ये आपका इसमें कुछ भी हक हिस्सा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बच्चे का पालन पोषण करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो कुछ ऐसा बनेगा ये उसका प्रारब्ध है, लेकिन उससे हमारे को ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। माताएं बहनें, हमारे वृद्ध लोग हैं, आज देखिए जितने भी वृद्ध लोग हैं उनका जीवन आप देखिए, पूरा जीवन इन्होंने अपनी औलाद के लिए, अपने संबंधों के लिए खो दिया, खून को पसीना बना करके बहा दिया। आज उनको क्या मिल रहा है? जिस मकान को उन्होंने बड़े सुंदर नक्शे से बनवाया हुआ था, उनकी बैठक अंदर हुआ करती थी, धीरे धीरे बाहर आने लगे। बेटा बड़ा हो गया, बहू आ गई, चलो बाहर और बाहर और बाहर, और चारपाई ट्यूबवेल तक पहुंच जाती है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े पेंशनर हमारे यहाँ अभी देखिए, जो ग्वालियर में दरोगा जी थे, रिटायर हो गए औरैया के, और आए 2-3 दिन धर्मशाला में रहे, फिर किसी ने कहा वहाँ चले जाओ गुरु महाराज जी के आश्रम में, पेंशन मिलती थी 25-30 हज़ार। हमने कि भाई बने रहो यहाँ पे, कि यहाँ पर भी वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम पेंशन जहाँ भी लेंगे। एक लड़का पुलिस में, एक फोटोस्टेट कापी, फिर भी दुखी। क्यों है दुखी? क्योंकि तुम स्वावलंबी नहीं हो पाए हो। सरकार कह रही स्वावलंबी बनो, धन से तुम स्वावलंबी थोड़े ही हो जाओगे। ये तुम्हारा पैसा और पासबुक एक तकिए के नीचे रखे रह जाएं, कोई पानी देने वाला भी नहीं बना। स्वावलंबी तब होगे जब तुम अपने स्वत्व को जानोगे, अपने स्वयं को जानोगे, हम क्या है। बुढ़ापा आता है, सबको आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कभी निकम्मे आलसी रह करके मत रहो, कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न कुछ करते रहो, चलते रहो। पैर आपके फिर भी चलो चलो। और कभी भी घर में कोई बातचीत हो रही, उसमें अपनी रुकावट मत डालो, अपनी राय मत दो कि ऐसा कर लो बच्चा, वैसा कर लो, समझे। जितना हो सके तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो। और प्रभु का भजन करने का ये चौथापन होता है। और लड़कों से बच्चों से जैसा भी मिल जाए, मैं बता रहा हूँ, जितनी इंद्रियां जो कुछ भी हैं जवानी में, और वही रस इनमें फिर से वो बना रहता है। बहू ने कुछ भी बनाया घर में अंदर, उनको महक पहले ही लग गई, समझे। बहू क्या बनाया, इसको भी छोड़िए, इंद्री को बिल्कुल निष्क्रिय कर दीजिए और अपने हाथ पैरों को अपने पर रखिए। आप पानी उठा सके, अपना नित्य कर्म कर सके, प्रभु का स्मरण करो। मैं कहता हूँ आप चलते फिरते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रभु का ध्यान अगर आ गया आदमी। और संत का वचन देखिए, संत के वचन में बहुत वजन होता है। अजामिल ऐसे ही नहीं तर गया, तो लोग कहते वो उसने वो रख लिया ना, ये संत का वचन था। अजामिल नाम ने नहीं तारा था, संत ने कहा था तुम अपने बच्चे का नाम अजामिल वो रख लो, नारायण। अजामिल से कहा था ना, तो संत के एक वचन की महिमा थी। कोई बच्चे को पुकारने से थोड़ी उसको वो चला गया सुरधाम निजधाम। तो संत का जो वचन होता है हृदय में धारण करो। गुरु के वचन ये नहीं धारे और विषय ने करी गुलामी, मुंह से कौन पतित खल कामी। समझे, गुरु का वचन होता है। पहली बात, तुमने सबने तन मन धन दिया है, अपने को अभी तक क्यों बांधे बैठे हो? मेरा घाटा, मेरा मुनाफा, मेरी बच्ची, फलाना बच्चा। भाई तन मन धन जब तुमने दिया था, पीछे से हरि नाम गुरु ने दिया था। होने दो जो कुछ होना। तुम्हारे जीने में खुशी हो रही है, कोई पैदा हो रहा है, मरने में भाई दुख क्या हो रहा है? क्यों दुखी हो रहे हो? किसी ने भेजा था?
उसका सामान था उसने लौटा लिया, हटाओ, ठीक है। तुम अखंड पाठ करते हो, बाल कांड अयोध्या कांड खत्म हो गया तो रोते हो, एक कांड खत्म हो गया, चलो तुम मरोगे थोड़े ही, मरने वाले हो नहीं, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। और मालिक ने तुम्हारे को देखिए सब कुछ दिया हुआ है, काल सबको खा जाता है, लेकिन जो इस काल का समय का सदुपयोग कर लेता है वो काल को भी खा जाता है, काल से परे अकाल देश में प्रवेश कर जाता है। वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। और अमर तो है ही वो, लेकिन मरण धर्मा क्यों समझ रखा है? ये देहाध्यास के कारण मैंने अपने को शरीर समझ लिया, इसलिए हम मर जाएंगे, अब बूढ़े हो गए, तुम कतई नहीं मरोगे, समझे। लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला हुआ आदत सुधारने के लिए, हमारे में जितने जन्म गए हैं, कुत्ता बिल्ली केचुआ सांप बिल्ली और इनके सबके जहर भरे हुए हैं, इन जहरों से निजात पाने के लिए ये जीवन मिला हुआ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, समझे। आदत हम भाई संत के पास आप बैठने से क्यों आराम मिलता है? गुरु आए आनंद भये, खुल गए मेरे भाग, और छोए इनको तरसत रहे, और अमृत पिए अघाय, समझे। एक संत के पास बैठने से आपको शांति का आभास क्यों होता है? उनकी आदत सही है, और जिसमें आदत सही नहीं है तो वो संत कहेगा, वो तो न संत है न बसंत है, कुछ भी नहीं है, समझे। संत के पास जाने से उसका स्वभाव फिजूल बात नहीं करेगा, जब बात करेगा सत्संग की बात करेगा, संसार व्यवहार की बात नहीं करेगा। तो इसलिए जो अपनी आदत को सुधारो, परमात्मा सुधर जाएगा। और जो कुछ देखिए अपना परम सौभाग्य समझो कि हमारे को ये मनुष्य शरीर दिया हुआ है, आपको धानुक धोबी चमार कहार ये नहीं बनाया किसी ने, समझे। ये सब जातियां उपजातियां तुमने बना लिया, ये प्रकृति में ये विषमता है, परमात्मा में समता है, समझे, है ठीक है। लेकिन अपने को नहीं मानना चाहिए मैं इसके लिए अधम हो गया हूँ, नीच हूँ, किसी जात के नहीं, परमात्मा के सब प्यारे हैं, और सब को हमारे से प्रेम जो है प्रभु से करना चाहिए। जीवन का सत्य यही है, और जीवन हमारा देखिए सुखी होने के लिए मिला हुआ है, और दुख तो ये देखिए हमें दुखी करना चाहता परमात्मा तो कुछ भी बना देता, तमाम 84 लाख जन्म इन सब से उबार करके मेरे को देव दुर्लभ शरीर दिया हुआ है। तो प्रेमियों, इस शरीर की समय की कद्र करो, अपनी बुद्धि की एक प्रतिष्ठित बुद्धि पैदा करो, अपने समय का, अपने बल का, अपने धन का सदुपयोग करो। जिसके पास कुछ भी है, दीन दुखी देखो तो उसके पास उसकी मदद करो, इमदाद करो, समझे। हाँ, ऐसा नहीं हमारे पास लाख रुपया जमा है और 150 की बीमारी में पड़ोसी मर रहा है, ये तुम्हारा धन रखने का कोई अधिकार नहीं है। और ये धन देखिए कुछ अब के लिए, कुछ तब के लिए, और कुछ ना अब के लिए न तब के लिए। अब के लिए तुम कर रहे हो, अब तब के लिए भी कुछ करो। हाँ, अब महाराज जी ने नाम देखिए इसीलिए लोक लाहो पर लोक निबाहु, हमने टेस्ट का नाम इसीलिए रखा, लोक पर लोक सत्संग सेवा न्यास, समझे। तो लोक का भी कल्याण हो, लोक लाहो पर लोक निबाहु, सुमरत सुलभ सुखद सब काहू। ये ऐसा गुरु महाराज जी ने भजन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, और उस नाम को धारण करो, नाम को जागृत करो, अभ्यास करो, नित्य प्रति का हो अभ्यासी, समझे। एक कुछ बैठने का हमारे को आदत डालनी चाहिए, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर हो, ये अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास में आ गया प्रैक्टिस में, फिर आपको करना कुछ नहीं। कहीं कभी सामने कहा ठाड़े बैठे परे उताने, कहे कबीर हम भाई ठिकाने, सोबत जागत उठत बैठत नाम, कहे नानक सद भय तिनके काम। लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। आपने साइकिल सीखी, मोटर गाड़ी सीखी, जो कुछ भी देगा तमाम डायरेक्शन आपको मिले, लेकिन सीख गए, फिर आप बात भी कर रहे हैं, हाथ पैर सब चल रहे, बात भी हो रही है, सब मन राखो जहां कृपा निधाना, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। प्रभु से हमारा प्रेम हो जाए, उनसे रसाई हो जाए, उनसे नज़दीकी हो जाए। प्रभु ये तमाम करोड़ों जन्म का एक मार्ग था, गुरु महाराज ने इसको बहुत एक संक्षेप इसको कर दिया है, और उसको ध्यान धरो। मैं कहता हूँ देखिए, आप सभी लोग अगर एक प्रचारक बन जाएं,
प्रचार करो, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो भिंड में, जो सब आसपास सब जान जाए, जितना धर्म है सब जागृत हो जाए कब से कि हाँ पाणरी वासी कोई आए थे। और एक बात और बता दूं, ऐसा अवतार ना अभी तक हुआ है ना होगा। महाबली अवतार है, जल थल रहे। मेरी नजर में ऐसा कोई भी अवतार, ऐसा कर्मयोगी मैंने नहीं सुना है। महाराज जी ने खुद अपने हाथों से हल चलाए हैं और मिराओं की खेती की। माता जी और महाराज जी ने बेंगी चलाई है पानी सींचने के लिए। सोचिए, लड़के बच्चे थे, 20 संतों के लिए माता जी रोज आटा पीसती थी, रोज। बताइए, ये बात जब मैं सुनता हूं तो आंख में आंसू आ जाते। और ऐसे ऐसे महाराज जी के जो भू हुए हैं कि उनको राम और कृष्ण कोई कर नहीं पाया, नहीं कर पाया। महाराज जी का जब शादी विवाह संस्कार और अकलौनी बारात गई थी, मैं बता रहा हूं एक बहुत बड़ी बात। तो महाराज जी की बारात दिल्ली से आई थी। चाचा बहुत छोटे थे, 8-10 साल के, 12 के। चाचा भी गए सामोला बन के, और अकलौनी बारात गई, घोड़ा रथ बग्गी इनसे सब लोग। अब जब घोड़ों के लिए वो चना पड़े हरे, तो चाचा बार बार उठा के उनको खाने लगे। महाराज जी ने ऐसे एक आध बार समझाया, नहीं माने, फिर उठाने लगे। महाराज जी ने ऐसे कर दिया, रोने लगे। दाऊ ने कहा, जो बड़े थे, हीरा सिंह, किसने मारा, क्या हुआ? मारा, चाचा ने रोते हुए कह दिया, दादा ने मार दिया। अब सेठी जब द्वार 4 हो रहा था, महाराज जी सेहरा बांधे खड़े। और हमारे दाऊ जो है जूता लेके बांधने लगे। महाराज जी ने गोद में उठाया, नजर जा रही, ऐसा राम भी नहीं कर सकते। ये चरित्र आपने सुना नहीं होगा, चाचा ने मेरे को बताया। और बड़े बुजुर्ग थे जो गांव को, उन्होंने कहा, क्या कर रहा है हीरा सिंह? महाराज जी ने कहा नहीं, रोक दिया। महाराज जी पहलवान थे कि नहीं, वो नजर जा रहे। ऐसा राम का भी शादी में अगर कुछ भरत कोई गुस्ताखी कर देता, दशरथ कर, बर्दाश्त नहीं होती। सोचिए आप, तो ऐसे पैमाने स्थापित किए महाराज जी ने जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। आज के संतों को आप देखिए, इन तमाम सुख सुविधाओं में लिपटे हुए, भोग और ऐश्वर्य की कामनाओं में उलझे हुए, लेकिन महाराज जी ने ऐसा एक निष्काम और कर्मयोग को स्थापित किया जो अभी तक कोई कर नहीं सकता है। इतनी मेहनत की, इतनी कशिश की, कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा अवतार नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। आज मैं देखता हूँ कि अनेक अनेक जो महाराज जी के संत अपना अपना घर बना करके बैठ के, हम फलाने हम फलाने हैं। तुम इस दरो दीवार को छोड़ करके कहाँ जाओगे? कहाँ हिल्ला लगेगा? कुछ भी बना लो तुम, कितना प्रचार कर लो, लेकिन आना तो इसी घाट पर पड़ेगा। महाराज जी ने जो तप किया है, देखिए तप किया नगली निवासी भगवान ने या पांडरीवासी भगवान ने, और किसने तपस्या की? और उन्हीं का जो किया दिया जो है हम सब लोग खा रहे हैं। करना धरना कुछ है नहीं। तो मैं कहता हूँ, मेरे को इस काबिल क्यों समझा माता जी, क्यों ये सब दिया? तो ये सब कुछ होता है, प्रारब्ध होता है। तो इसलिए प्रेमियों, एक गुरु महाराज जी से प्रेम करो, उनकी आरती पूजा भोग नित्य नियम से, और हमेशा उनका ध्यान, उनका तशब्बुर। यही एक प्रेम का एक दस्तूर है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सके, उस गम को उठाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सके, उस गम को उठाना पड़ता है।
दस्तूर मोहब्बत है। तुमने दुनिया के लिए बहुत तकलीफें सही, बहुत रोए हो तुम, लेकिन परमात्मा के लिए तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आया। परमात्मा के लिए नानक रोए, सूर रोया, कबीर रोया, मीरा रोई, सहजोबाई रोई, प्रहलाद रोए और भरत जी रोए। तुम्हारे हृदय में भक्ति अगर उत्पन्न हो जाए, अगर न हुई हो तो भरत जी का चरित्र पढ़ो। जितने भी महापुरुष हुए ये त्यागी, इनके चरित्र को बार बार पठन पाठन करो। तुम बार बार कथाएं सुनते हो, भागवत सुनते हो, रासलीला देखते हो, उसमें सुन नहीं पाते हो। भगवान देखिए महावीर स्वामी ने क्या कहा, श्रावक वो है जिसका पूरा व्यक्तित्व जो है कान बन जाए, श्रवण इंद्री बन जाए, वो श्रावक है। दृष्टा वो है जिसका पूरा व्यक्तित्व एक आंख बन जाए, वो दृष्टा है। प्रेमी वो है जिसका पूरा व्यक्तित्व हृदय बन जाए, तुम्हारे हृदय में एक तड़प उठे, एक जागृत उठे, अपने परमात्मा के लिए रोना आने लगे, भक्ति पैदा हो गई। फिर सुमरन तो तुम्हारा हो रहा है, सुमरन तुम्हारे पीछे। एक संसारी भी रोता है, लेकिन उसके रोने का, आंसुओं का एक मतलब कुछ और होता है। वो अपने परमात्मा के वियोग में आंसू बहाता है। और संसारी जो है, संसार की तमाम जड़ पदार्थों के लिए। एक बात सोचिए, तुम चेतन हो, ये जितना भी संसार है ये जड़ है। जितना भी तुम्हारी नजर में, मन में, बुद्धि में आएगा, ज्ञान में, ये सब जड़ है। आप चेतन हैं, केवल आप। लेकिन आप चेतन होते हुए कहते मेरे को बांध लिया, माया में क्या शक्ति है, माया में क्या इतनी नेम उसकी वो है, माया नहीं बांध सकती है। तुम खुद बंध गए हो, तुमने अपने आप को खुद बांध लिया है। जैसे मकड़ी जो है अपना जाल बना करके बंध जाती है, रेशम का कीड़ा खुद उलझ जाता है, इस तरह से उलझ गए। मेरे को टाइम नहीं मिलता। पूरा टाइम जब आपको अलॉट किया गया था भजन के लिए, सुमरन के लिए, आप कह रहे मेरे को टाइम नहीं लिया। आप अपने बच्चे को किसी रेजिडेंशियल स्कूल में भर्ती करा दें, सब फीस जमा कर दे और सब बस को खाना पीना किताबें सब मिल रही हैं। अब बच्चा कहा कि हमें टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का। भाई क्या बात है, पूरा शरीर जो समय जो मिला हुआ तुम्हारे सुमरन के लिए, भजन के लिए। भजन कोई हाथ पैरों की बात नहीं है, करना नहीं है। परमात्मा देखिए ऐसा नहीं कि करने से कुछ मिल जाएगा। कुछ न करो, नॉन डूइंग में चले जाओ। यू हैव टू इंटर इन नॉन डूइंग स्टेज। कुछ नहीं, मैं आपसे कहूँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ बैठे रहो। महाराज कुछ काम बताओ, कैसे बैठे रहे? तुमको हाथ पैरों से नहीं कुछ करना है, मन से भी कुछ नहीं करना है।